तो आज हम वन स्टेप अहेड जा रहे हैं। मेन हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच की। तो जो बहुत ही फेमस इंसिडेंट है कि आइंस्टाइन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा और उसके मन में एक प्रश्न आया कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। एंड देन ही बिगेन द डिस्कवरी और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझा और सबको बताया, है ना। तो उसमें उसने 2-3 स्टेप्स क्या किए। द फर्स्ट स्टेप इज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच यानी आपने प्रश्न पूछा। तो एक जो चीज़ हम पिछली 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आप कंक्लूजन्स पे आ जाते हो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है ही, आपकी क्वेश्चनिंग तो ख़त्म हो गई। तो जब स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस की बात होती है तो मॉडर्न कम्युनिटी इस पे आ जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो स्पिरिचुअल फाइंडिंग्स है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, फिर हम बोलते हैं लेकिन हमें साइंटिफिक वे में अगर ये चीज़ों को प्रूव किया जाए तो हम मानने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच? यू क्वेश्चन, यू डोंट कंक्लूड, यानी आप प्रश्न पूछते हो, सीधे कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते हो कि वो है या नहीं है। तो अगर हम ये बहुत ही जो बचपन से सुनते आए हैं इस एग्जाम्पल को ले कि एप्पल नीचे ही गिरा, तो वो अगर ये कंक्लूड कर देता तो क्या है, नीचे गिरा तो नीचे गिरा, उसमें क्या है, देन दैट इज नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच। उसने प्रश्न पूछा, है ना। दूसरा चीज, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सब ने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। किसने छुआ? किसने महसूस किया? और मान लो हम क्वेश्चन करें कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो एंड फील एंड टच द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें क्या करना होगा? जिस इग्नोरेंट स्टेट में आज हम हैं उस स्टेट में तो नहीं सीख पाएंगे, उसमें तो उसकी इक्वेशंस ही सर के ऊपर से चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे? स्टेप नेक्स्ट, हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, जहाँ है उस लेवल से अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, उस बात को समझने के लिए योग्य बनेंगे जो अभी हमें नहीं पता चल रही है ना। और जब हम ये चीज़ करेंगे तब हम कोई चीज़ को जानने के केपेबल होंगे। उसके बाद हम उस पर आएंगे कि वी आर अबाउट टू चेक व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स। तो मॉडर्न टाइम्स की जो एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी को लेके जो व्यू कंफ्यूजन्स आ गए हमारे बीच में, अरे हमें क्या पता भगवान है या नहीं, वहाँ तक तो बात ठीक है, प्रश्न तक तो बात सही है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए वो नहीं है। ये कितना स्टूपिड और कितना अनसाइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट दी लाइफ है। कैसे कि आज मान लो ये एज का बच्चा है, उसके लिए ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? खाना, सोना और खेलना। अगर हम इसको पूछ के जगत की बातें करें कि बेटा तुम्हारे लिए व्हाट इज द आइडियल जगत, तो वो बोलेगा खाना ही खाना होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड स्टॉल्स, और हमारे खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए और सोने की होनी चाहिए। एक इस एज का बच्चा तो यही बात करेगा कि उसकी जिंदगी की प्रायोरिटीज ये है। अब आप उसको जाके बोलते हो कि बेटा जिंदगी में खाना, सोना और खेलना बस इतना ही जीवन है, अरे तुम एक मनुष्य देह में हो, तुम्हारे अंदर और भी कैपेसिटीज है, तुम कुछ करो, तो वो ऐसे देखेगा ये क्या बकवास हो रही है।
और वो ये बोलेगा कि मुझे नहीं समझ में आ रही है आपकी बातें, डज दैट मीन कि वो बातें गलत है? इट ओनली मीन्स कि उस एज में उसकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड नहीं है। उसी में अगर हम हमारी पुरानी जो स्टोरीज है उसमें से हम प्रहलाद जी का एग्जाम्पल ले, ही वॉज अ डिफरेंट किड, एक ऐसा बच्चा जिसके जिंदगी में खाना पीना और खेलना वो जीवन का एक लेवल नहीं था, उसके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिविंग थे। तो उनसे अगर आप पूछो उस बचपने में भी कि भाई आपके हिसाब से जीवन में क्या करना चाहिए, तो वो बोलेंगे भक्ति करनी चाहिए, और मैंने तपस्या की, मैंने परमात्मा को देखा, समझा, छुआ, उनकी गोद में बैठा, खेला और महसूस भी किया, सो परमात्मा तो है। तो आपके जीवन में क्यों नहीं आते? तो आपको उसका प्रयास करना चाहिए। अब दो जीवों को हमने एक्सट्रीम्स में साथ में रखा। तो एक जीव ने क्या बोला? खाना, खेलना और सोना, ये ही जीवन का सत्य है। एक जीव ने क्या बोला? कि आप परमात्मा तक जा सकते हैं। मैं एक छोटा बच्चा होके अगर उनकी गोद में बैठ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, उनके गुस्से को शांत कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करो, कुछ अनुभव आपको भी हो जाएंगे, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग किसको कहेंगे हम? एक व्यू को लेके ये तो बेवकूफ है, वो तो महान है, ये बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि उसका स्तर वो है, उनका स्तर वो है। तो एक तो डिफरेंस क्या चीज आती है कि हम प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं। द ओनली रियलिटी इज स्पिरिचुअलिटी। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? एक्सेप्टेंस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। आज इसने कोटेशन में जो फर्स्ट लाइन बोली, पीछे की चीज को हम इसमें नहीं ऐड कर रहे, कि उस लिविंग प्रेजेंस को सदा महसूस करना, है ना। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नापने के लिए सर्टेन किस्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सर्टेन किस्म ऑफ एजुकेशन लगती है, जैसे विंड और पानी का हम डिफरेंस ले, पानी है या नहीं इसमें कोई सवाल नहीं है। कोई बोलेगा गंगा जी का पानी इल्यूजन है या क्या है, तो उसको धक्का दे दो, वो सर्दी में नीचे जाके गीला गीला ऐसा होके टुट टुट करके वापस आएगा तो बोलेगा बहुत ही ठंडा पानी है। लेकिन अगर वही लॉ आपने हवा के साथ, विंड के साथ अप्लाई कर दिया तो आप कितने स्टूपिड बन जाओगे। अरे मैं तो तेज हवा में खड़ा हो गया फिर भी गीला नहीं हुआ। तो कॉमन सेंस हम क्या बोलेंगे? उसकी प्रकृति वो नहीं है। तो पानी को आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, हवा को देख तो सकते ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। वो भी कब? जब वो तेज से चलती है, वरना कैसे पता चलता है? सांस फूलने लग जाती है तो हम बोलते हैं ओ हवा का प्रेशर कम है। व्हाट वी मीन इज कि ऑक्सीजन कम हो गया। तो दिखता तो है नहीं, बट वी बिगिन टू फील। तो पानी को जैसे आप बोलते हो लीटर्स में नापा, एक बर्तन में रखा, वैसे हवा को आप लीटर्स में नहीं नापते हो ना, उसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी डालना होता है तो उसका तरीका अलग है, ऐसे पोर करके डाला नहीं जाता। तो यहाँ डिफरेंस हमें क्या समझना है कि क्या चीज की खोज है, उसके हिसाब से टेक्निक भी तो चेंज होगी। अब कल जैसे एक रिपोर्ट आई कि भाई एआई ने 1.5 करोड़ का रोबोट इन अ फीमेल फॉर्म इन्वेंट किया है जो आपकी भावनाओं को महसूस भी कर सकती है। तो अगर आप अकेले हो और पैसे वाले हो तो उस रोबोट को खरीद लो, तो आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई आ जाएगा। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ एक एटिकेट और दिखावे की कठपुतली समझते हैं, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, हाँ बहुत अच्छे से बात करना आता है, बहुत ही हम, अगर इतना ही होता मनुष्य
तब तो फिर ये रोबोट ने रिप्लेस कर ही दिया ह्यूमैनिटी को। पर इसमें भी अगर हम अपनी एक फेमस कथा को ले, वाल्मीकि जी की, तो बिफोर बिकमिंग अ ऋषि वो क्या थे? लुटेरे थे। तो कुछ चीज उनकी परिवर्तित हुई। बहुत लोग आज के ज़माने में भी पैसे के पीछे या नाम के पीछे भाग रहे होते, सडनली उनके ज़िंदगी में कोई चेंज आता है और वो परमात्मा की तरफ टर्न हो जाता है। वो क्या चीज़ है? वो तो उस 1.5 करोड़ के रोबोट से आप उम्मीद नहीं कर सकते ना। सो ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हमने जब से नकारा है, हम और रोबोट एक ही हो गए। अगर उस चीज़ को मैं ये कह दूं कि साइकिक एंटिटी कुछ है ही नहीं, फिर तो वो 1.5 करोड़ का रोबोट ज़्यादा बेटर है। उसका थोड़ा मेंटेनेंस करते जाओ, वो वैसा का वैसा रहेगा। हम रहे ना रहे वो तो रहेगा ही। तो एक अपने परिवार को गिफ्ट कर दो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन खैर आएगी नहीं, बट जो भी बच्चे कुचे लोग हैं उनका वो ध्यान रखती जाएगी रोबोटिक महिला। सो जो ये नेम्स है कि हमने एक प्लास्टिक कल्चर को जन्म दिया है। अमेरिका में टर्मिनोलॉजी है प्लास्टिक पीपल, मतलब जो पूरे दिन नकली हंसते हैं, नकली सोचते हैं, जो समझ ही नहीं सकते। सो जब हम स्लीपिंग अवस्था में घूमते हैं तो हम मोस्टली रोबोट की तरह ही जीते हैं। रोबोट का क्या होता है? एक बटन में आपने डाल दिया सिट तो बैठ जाएगा, गेट अप तो वो उड़ जाएगा। तो अगर हम भी यही लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस लेवल पे फंक्शन करने के बावजूद हमारे अंदर ऐसी कोई प्रेजेंस है जो अगर गलती से वो बटन दब गया तो वही पर्सन 360 डिग्री में चेंज हो जाता है। और आज भी बहुत लोग चेंज हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कोई हम्बक नहीं है, एक साइंस है। अगर आप समझ रखो कि सडनली एक ही हरकत 2 लोग करते हैं, एक आदमी झूठ बोलता है, दूसरा भी झूठ बोलता है, एक के अंदर तकलीफ होती है, एक के अंदर नहीं होती है। वो क्या चीज है? एक आदमी पैसे के पीछे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक भागते भागते देखता है जीवन का मकसद क्या है। वो प्रश्न कहाँ से आ रहा है? इतने सारे लिटरेचर्स पढ़े हैं आज पूरे वर्ल्ड में, राम जी और कृष्ण जी, इनके कितनी पूजा हो रही है। मतलब अमेजिंग फैक्ट्स है ना कि वेस्ट में भी लोगों को हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, फिर वहाँ हनुमान फाउंडेशन बन रही है, फिर लोग हनुमान जी के पुजारी बन रहे हैं, फिर वहाँ आरतियाँ हो रही है। जो चीज़ हमें यहाँ करने में थोड़ा सा डाउन मार्केट लगता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि आपकी स्किन, नेशनैलिटी, इन चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ और चीज़ से है। वो क्या चीज़ है? That is being discovered and touched by spirituality. तो अगर स्पिरिचुअल चीज को आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इट इन द राइट वे, साइंटिफिक वे में जाओ। एक बच्चे की समान बुद्धि लेकर उसके कंक्लूजन्स जब हम देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजों को मिस कर जाते हैं। तो हमने साइंटिफिक अप्रोच को क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज व्हेन यू क्वेश्चन, यू डोंट कंक्लूड। जैसे आइंस्टाइन को प्रश्न हुआ एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, वैसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि श्री अरबिंदो को ऐसा क्या दिखा काली माँ की मूर्ति में कि वो पलट ही गए। ऐसा उनके जीवन में क्या घटा कि वो परमात्मा की तरफ चले गए। वो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने कृष्ण को देखा? फिर वो कहते हैं मुझे कृष्ण ने अपने आवाज में गीता सुनाई और समझाई भी। कैसे प्रूव करेंगे? तो उसको प्रूव करने के लिए सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, जिस चीज को आप टेस्ट करना चाहते हो उस लेवल की एजुकेशन भी तो लेनी पड़ेगी। आज हम सब ने
बचपने से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़ लिया, बट आइंस्टाइन ने जिस रूट से उसको प्रूव किया है, उस रूट से प्रूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए भी हमें उस चेतना तक तो उठना पड़ेगा ना, माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि जिन इक्वेशंस, जिन चीज़ों को मिलाकर वो उसने डिराइव किया, उस हद तक के माइंड में मुझे भी जाना होगा। अगर मेरा माइंड सिर्फ एक आइसक्रीम को ही समझता है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लेन देन भी क्या रख सकता है? सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री राइट नाउ कि हमने सोचना छोड़ दिया ऑन द नेम ऑफ साइंस। साइंस अगर हमें सोचना सिखाता है तो ट्रू वे में सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि श्री औरोबिंदो की राइटिंग में तो कहीं नहीं है कि एक मूढ़ व्यक्ति कुछ कर सकता है। वो तो ये कह रहे हैं मूढ़ तो कुछ कर सकता ही नहीं, क्योंकि जो मूढ़ है वो आज उधर पाया जाएगा, कल उधर पाया जाएगा, तो उसमें तो कोई सेंस नहीं है। तो मूढ़ता को तो प्रमोट स्पिरिचुअलिटी ने कभी नहीं किया। अगर मूढ़ लोग होते तो इतना भारी भारी वेद, उपनिषद, पुराण किसके लिए लिखा था? मूढ़ लोगों के लिए लिखा था। अगर स्पिरिचुअलिटी मूर्ख लोगों के लिए होती तो इतना लिटरेचर कहाँ से आया? तो ना वो रचा गया मूर्ख लोगों से, ना मूर्ख लोगों के लिए रचा गया, वरना तो ये रिचनेस पॉसिबल ही नहीं थी ना। अगर मूड के लिए तो देखो ये 10 रूल्स है आपके जीवन के। सुबह जल्दी उठो, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, सिर स्ट्रेट देखो या नीचे देखो, इतना खाओ, 2 रोटी खाओ, तीसरी रोटी की तरफ देखना मत, ये रंग के कपड़े पहनना, ये रंग के जूते पहनना, इतना ही पढ़ाई करना और फिर सो जाना। अगर मूड के लिए आप रूल्स बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना, सिंपलटन। तो हमारे तो एक भी स्क्रिप्चर्स सिंपल है नहीं। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज हो गई कि लिखने वाले भी महा इंटेलिजेंट थे और पढ़ने वालों में भी कुछ समझ होनी चाहिए, जब तो वो पढ़ ही लेंगे, वरना क्या पढ़ेंगे। उसी का अगर हम मॉडर्न रूप देखें श्री औरोबिंदो, तो उनकी राइटिंग तो और भी गजब है। तो किस एंगल से उनको कहेंगे कि दिमाग को उन्होंने परे रख दिया, दिमाग को उन्होंने ऊपर उठाया, एलिवेट किया। ये डिफरेंस हमें समझना होगा। तो हमने क्या करा, एक रॉन्ग कॉपी के चलते हुए, अरे ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तुमने कब कोशिश करी? तुमने कब क्वेश्चन किया? तुम कब खोज के लिए निकले? और जो भी खोजी रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो पाया है। तुम ऐसे खाली हाथ कैसे रह गए? सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ हम्बग, इट्स अ ग्रेट ग्रेट रियलिटी ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हम इतने महामूर्ख है कि जो श्री औरोबिंदो को दिख सकता है, वो कहते हैं, एक क्वेश्चन आंसर हमने लिया था जब किसी ने उनसे कहा कि प्रभु आप तो महान हो, और आप तो महान हो तो आपके साथ तो ये सब घट ही सकता है, हम लोग तो बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं, हमें क्या परमात्मा का अनुभव होगा। तो श्री औरोबिंदो ने जवाब क्या दिया? बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट एंड मे बी बियॉन्ड दैट। उन्होंने कहा अगर तो आप मुझे मूर्ख मानते हो तब तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी समझदार मानते हो तो मैं ऐसी चीज़ को क्यों प्रीच करूं जो मैं जानता हूं कोई कर ही नहीं पाएगा मेरे अलावा। तो फिर तो मैं मौन रह के अपने में ही मस्त रहूं, क्यों सर फोड़ी करूं। विच मीन्स उन्होंने कहा कि हर कोई इस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो कितनी पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन का हमारा लाइफ है कि हमारे अंदर एक साइकिक एंटिटी है जिसको माँ ने इतना डिस्क्राइब किया। उसको हम कहते हैं क्या है साइकिक, मैंने तो देखा नहीं क्या होती है, साइकिक चीज़ है। कॉमन सेंस की बात है कि जिस चेतना में हम हैं, 2 साल के बच्चे की हमारी बुद्धि है, उसमें हमें क्या ही दिखना है। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है डू वी वांट टू गेट इन टच विद इट। तो हमें अपने आप को उठाना होगा। और जैसा हमने साइंटिफिक अप्रोच में बात की, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्निक,
जैसे पानी को महसूस करने के लिए हाथ डाला, हाँ हाँ गीला हुआ पानी है। हवा को सेम वे में नहीं टच कर सकते ना, कैसे हाथ डाला हाँ हाँ हवा है, इधर नहीं है, ऐसा तो नहीं पता चलेगा। वी जस्ट फील कि आज बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन ऐसे हाथ को यूं यूं करने से थोड़ी पता चल रहा है कि तेज है या स्लो है, नहीं, वी फील इट। सिमिलरली ये चीज़ों को भी महसूस तो किया ही जा सकता है, उसी के तो इतने सारे टेक्निक्स हैं, वो हम नहीं करते हैं तो हम उस लेवल पे नहीं है कि हम इस पर कमेंट करें। लेकिन जिसने जैसे भी कोशिश करी है उसको वैसा अनुभव हुआ है। सो स्पिरिचुअलिटी इफ इट इज अप्रोच्ड इन अ साइंटिफिक वे, आप कभी भी इस पे डिराइव कंक्लूजन नहीं आओगे कि ये एक हम्बक चीज है, कुछ तो है रियलिटी। हाँ, इतनी वैरायटीज क्यों है, तो उसका भी बहुत ही कॉमन आंसर है कि आज एक पर्सन ही खड़ा हो, कोई पर्सन उसके बिहेवियर को नोटिस करता है, कोई उसके कपड़े को नोटिस करता है, कोई उसके जूते को नोटिस करता है, कोई उसके बोलने के स्टाइल को नोटिस करता है, कोई उसके टच को नोटिस करता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन में ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही जिसने इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया रची वो तो इतना सिंपलटन नहीं हो सकता, तो जिसने जो महसूस किया उस चीज़ को उन्होंने लिखा। ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक पर्सन को खड़ा कर दिया और आप बोलो कि अब इसके बारे में लिखो। एक चीज़ जो उसी किसी ने पॉइंट आउट की कि मुझे ना इस तरीके के हैंड मूवमेंट्स अच्छे लगते हैं, कोई बोलेगा मुझे ये ज़्यादा ऐसे हैंड मूवमेंट्स वो अच्छे नहीं लगते। तो परसीव हमने अलग अलग किया, देखा तो हमने एक ही चीज़ को, तो उसमें भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं। इसीलिए ऋषिज में आपस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुज में आपस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते तो अलग अलग हो ही सकते हैं, है ना। तो आज हम सिर्फ उधर नहीं जाके ये दो चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं वापस से उसको छोटे वे में रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट अ साइंटिफिक अप्रोच। अगर हम जिंदगी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं और हम सिर्फ कंक्लूजन्स बता रहे, अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, अरे वैसा तो कुछ नहीं हो सकता, अरे ये तो कोई साइंटिफिक अप्रोच हुआ ही नहीं, तो स्टूपिड अप्रोच हुआ। उसमें हमने जैसे एग्जाम्पल लिया कि ये 5 साल का बच्चा और एक प्रहलाद जी थे, दोनों की दुनिया बहुत अलग है। इसके लिए खाना, खेलना और सोना, उनके लिए भक्ति। तो दोनों का वर्ल्ड के बारे में परसेप्शन डिफरेंट है। तो जब इस बच्चे से आप बात करोगे, अरे मुझे ये सब नहीं पता चलता क्या है डिवाइन, और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है खाना, तो उसका लेवल वो है, इनका लेवल वो है। तो आप सिंपल से 5 साल के बच्चे को कभी कोई चीज़ समझ आ ही नहीं सकती, ऐसा एक जनरल चीज़ डिराइव नहीं कर सकते ना। वैसे ही किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे हम कंक्लूजन्स में, वो तो खराबी है, वो तो ऐसा ही है। दिस सिंपली शोज कि हमारी माइंड की एज क्या है, 2 से 3 साल। वैसे भी हमने मदर के उसमें पढ़ा था कि आफ्टर 5 इयर्स तो हार्डली किसी की एज बढ़ती है, वो दिमाग वहीं स्टॉप हो जाता है। और आज की जैसे मोबाइल और इंटरनेट की स्थिति है, मे बी 5 भी बहुत ज़्यादा है, 2-3 साल में ही रुक जाता होगा, क्योंकि 4 साल का बच्चा तो मोबाइल देखने ही लग जाता है, 5 साल का तो ऑपरेट ही कर लेता है। तो बस वो जब तक इनकेपेबल रहता है तब तक ही वो बच्चा रहता है। सो साइंटिफिक अप्रोच का मीनिंग है क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन करते हैं और राइट किस्म की टेक्निक, 2 पार्ट्स में हमने ये अप्रोच को डाला, अगर हम डालते हैं तो जीवन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में अलग अलग ही सही पर कुछ गहरे अनुभव सबको होते हैं। और जिसकी 2 साल की समझ है वो सीधे कंक्लूजन, अरे कुछ नहीं होता, अरे ऐसे नहीं होता, उस पर्सन को कैसे सिखाओ?
अगर ये बच्चा कल को ये रिवोल्ट कर दे, जो मैं जानता नहीं वो चीज़ होती नहीं, तो आप उसके चलते हुए आश्रम को डिस्पर्स थोड़ी कर दोगे कि अरे वो बच्चा बोल रहा है उसको तो समझ ही नहीं है कि डिवाइन होता है। ओहो, तो जिसको जो पता नहीं है वो कैसे करेगा। इस लेवल पे हम जिएंगे तो कोई अच्छी चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब हम ये चीज़ को कंक्लूड करते, जब मुझे पता नहीं, फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सी मुझे का मीनिंग क्या है, मैंने कितनी किताबें पढ़ ली, मैंने कितने लैंग्वेजेस सीख लिए, मैंने कितनी ज्ञान बटोर ली, इवन एक्सटर्नल, कि मैं ये टर्मिनोलॉजी इन अ वेरी स्टूपिड वे, कल को एक डोंकी आके बोले मुझे जो समझ में आता नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सुनेगा उसकी। मोस्ट प्रिमिटिव ह्यूमन लाइफ भी उससे बेटर होगी, तो उसकी सुनेगा कौन। सो अगर हम इसी कंडीशन में रहते हैं तो हमारी इग्नोरेंस और उसके कारण से आने वाली तकलीफें कभी दूर नहीं होगी। अगर हम जगने के लिए तैयार है, उठने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, जब तो कोई बात हो सकती है। तो हर वो चीज़ जिसमें हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं, उसमें तो हमने लर्निंग के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अगर मैंने ये स्वीकार कर ही लिया कि ये पर्सन तो खराब ही है, तो फिर तू मेरी सोच को कैसे पलटेगा, क्योंकि मैंने तो कंक्लूड कर दिया। लेकिन अगर मैं एज अ ह्यूमन ओपन रहूं कि उसमें भी डिवाइन है, हु नोज कैसे क्या होगा, तो मैं ऐसे कंक्लूजन्स नहीं बनाऊंगी। तब तो जब वो पॉजिटिव चेंज होगा आई विल अप्रिशिएट, वरना तो वही एक चीज़ जो 100 साल पहले देखी थी उसी को हम रिपीट करते रहेंगे कि ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। व्हाट डज इट शो? 100 साल से हम उसी स्थिति में जी रहे हैं, हमने एक कदम आगे बढ़ाया नहीं है। तो जो स्पिरिचुअल भाषा में कहते हैं कि आप पास्ट के जो डेड बॉडीज है उसको ढोते हुए ही अपना जीवन जी रहे हो, उसका मीनिंग यही हो गया। व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ इट? वर्ल्ड इज नॉट द सेम, पीपल आर नॉट द सेम, देयर इज अ कांस्टेंट चेंज। एक आपको ही नहीं दिख रहा है मतलब आप चेंज नहीं हुए, इतने पे तो आ ही सकते हैं। सो why there is a strong denial for spirituality is because a true साइंटिफिक अप्रोच भी हम खो दिए। डीपर अप्रोच की तो हमने इसमें बात ही नहीं की है, हम तो कह रहे दिमाग से भी सही तो सोचो। और ये एग्जाम्पल देना कि मुझे नहीं, हु आर यू, 3-4 PhD लेके बैठे हो, कहीं वर्ल्ड का बहुत ज्ञान लेके बैठे हो, फिर भी आप सक्षम नहीं हो, पर फिर भी आप बात करने के केपेबल हो। अब किसी 2nd स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड के एक फेलियर बच्चे हो, आपने 12वीं पास करी, अरे कौन है भगवान? आप में इतना ही कॉमन सेंस नहीं है कि यू आर प्रूविंग योर सेल्फ अ नट? दिमाग ही नहीं है तो इंक्वायरी तो क्या ही करोगे, उसके लिए तो ब्रेन चाहिए। सो साइंटिफिक अप्रोच से स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखेंगे, ये आपको परसेप्शन अपनी वे में इसको लिखना है, समझना है कि हम वहाँ स्टक क्यों हैं, हजारों साल से वही डेड बॉडीज को उठा के चले जा रहे हैं। लीव इट, नए चीज़ों को देखो, नई चीज़ों को अनुभव करो, क्या पता आप भी नए हो जाओ, वरना पुरानी चीज़ तो है ही सड़ने के लिए। बोलते ही ऐसा है, जो पानी रुक गया वो क्या होता है? सड़ जाता है। जो जीवन रुक गया वो क्या होता है? सड़ जाता है। जहाँ बुद्धि फिक्स हो गई क्या हो गया? सड़ गया। सो उस सडन को नहीं होने देना है स्पिरिचुअलिटी, लाइफ को जीना है स्पिरिचुअलिटी, लाइफ को एक्सप्लोर करना है स्पिरिचुअलिटी। और क्योंकि हमने उस एस्पेक्ट को डिनाई कर दिया तो सडन तो दिख ही रही है। सो वी
फर्स्ट रियलाइज के क्यों है सडन। तो आज हम इधर उधर नहीं जाके द साइंटिफिक अप्रोच एंड द टेक्निक टू फिगर आउट द ट्रूथ। ठीक।